हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। ऑनलाइन जीके स्टडी की इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे आविष्कार तथा खोज के बारे में। 35 आविष्कार तथा आविष्कारक के बारे में हम जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आविष्कार तथा खोज में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं वही क्वेश्चन चुन के लाया हूँ जो एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन मैंने ऐसे डाले हैं जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। मैं जितना इसमें बता दूंगा उससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगी आपको रिवाइज करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में। ये है चार्ल्स बेबेज। आप याद रखिएगा, कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड, जिसको आम भाषा में जेल बेयर्ड भी बोलते हैं, और ये स्कॉटलैंड के थे। जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उनका कंट्री का नाम भी बताता चलूँगा, ये आप याद रखिएगा। और इस भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे मैंने लिख दिया है लेकिन इस भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बस उनका नाम और वो कहाँ के थे ये याद रख सकते हैं। और अगर कार की बात करें तो कार का आविष्कार किया था कार्ल वेंज ने। पेट्रोल गैसोलीन से चलने वाली कार का आविष्कार किया था कार्ल वेंज ने। कार और कार्ल वेंज ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। और ये जर्मनी के थे। इन्होंने 1850 ईस्वी में कार का आविष्कार किया था। हाफ वाले कार का आविष्कार किया था निकोलस कुगनोट ने। निकोलस कुगनोट ने, याद रखिएगा आप। डीएनए की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए का मतलब होता है डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। डीएनए का खोज किया था वाटसन एंड क्रिक। ये दोनों दो व्यक्ति थे, याद रखिएगा, वाटसन एंड क्रिक। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स, ये देखिए डबल हेलिक्स, दो दो करके बना हुआ है, इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, याद रखिएगा आप, एग्जाम में पूछ लिया गया था। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ये इजी क्वेश्चन है, आप सबको याद होगा। 1876 ईस्वी 1876 में ये है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने। थॉमस अल्वा एडिसन ने, और ये अमेरिका के थे। 1879 ईस्वी 1879 में। इनके बारे में थोड़ी सी स्टोरी है कि जब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तो लगभग 1000 बार इनको असफलता मिली थी। इनका डेडिकेशन देखिए अपने काम के ऊपर। 1000 बार असफलता होने के बाद भी इन्होंने अपना काम को नहीं छोड़ा और करते गए, तो आज हम ये अभी बल्ब देख रहे हैं। कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में। कैलकुलेटर, आप ये बता सकते हैं कि पास्कल किसको मेजर करता है, ये किसकी मापन की इकाई है? आप नीचे कमेंट में बताइए। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्वीडन के थे। आपको इनके बारे में, इनकी कंट्री को भी याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किया था। इन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। 6 विषयों के लिए दिया जाता है नोबेल प्राइज, और पहला बार नोबेल प्राइज मिला था 1901 में। 1901 में पहला बार नोबेल प्राइज दिया गया था। आप इसको भी याद रखिएगा। रेडियो का आविष्कार किया था गुग्लियमो मार्कोनी ने। ये इटली के थे। 1901 में रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। एयर कंडीशनर यानी कि एसी का आविष्कार किया था विलिस कैरियर। आप याद रखिएगा, विलिस कैरियर ने एसी का आविष्कार किया था। ये अमेरिका के थे 1902 ईस्वी में, याद रखिएगा। इस भी याद रखना जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं, आप सिर्फ याद रखिए एसी का आविष्कार किया था विलिस कैरियर ने। नेक्स्ट है कैमरा का आविष्कार किया था स्टीफन सेजो ने, याद रखिएगा। कोडक का कैमरा आपने सुना होगा, पहला डिजिटल कैमरा। मैं डिजिटल कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो डिजिटल कैमरा पहला इन्होंने ही बनाया था। सूक्ष्मदर्शी यानी कि मैक्रोस्कोप का आविष्कार किया था जॉनसन ने, जैकेरियस जॉनसन ने। अगर सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की अगर बात करें तो एम नॉल और ई रस्का, इसको रस्का प्रोनाउंस करेंगे, रुस्का नहीं। तो एम नॉल ई रस्का ने इसका आविष्कार किया था। साइकिल का आविष्कार किया था कर्क पैट्रिक मैकमिलन ने। ये स्कॉटलैंड के थे। पहला साइकिल, ये देखिए, एक व्हील जो होता था साइकिल का वो छोटा होता था और एक बड़ा होता था। यही है कैप्रिट मैकमिलन।
टीकाकरण टीकाकरण की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने चिकन पॉक्स का जो टीका था उसका खोज किया था इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने। और टीकाकरण से एक बात और याद रखिएगा, एक टीका है मलेरिया, मलेरिया के टीका का खोज किया था जोनास साल्क ने, जोनास साल्क ने, याद रखिएगा। और मलेरिया को फैलाने वाले मच्छर का नाम है मादा एनोफ्लीज, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का खोज किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने, कार्ल लैंडस्टीनर। ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी और ओ, ए बी और ओ। और ओ जो माइनस में ओ होता है, ओ निगेटिव, वो होता है सर्वदाता, यानी कि इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये किसी को भी अपना खून दे सकता है। और जो ए बी है, ए बी जो रक्त समूह होता है वो सर्वग्राही होता है, वो किसी से भी खून ले सकता है। एक्सरे, एक्सरे का खोज किया था विलियम रोएंटजन ने। और एक बात याद रखिएगा एक्सरे के बारे में, एक्सरे खून यानी कि हड्डी को पार नहीं कर सकती है, इसलिए इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। डीजल इंजन का खोज किया था रुडोल्फ डीजल ने। इलेक्ट्रिक बैटरी का खोज किया था अल्सोनार्डो वोल्टा ने। आप इसको याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर जो वोल्ट होता है उसको चार्ज के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है बैटरी में, आप देखते होंगे। रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बैकलर ने। आप इसको याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, रेडियो एक्टिविटी किसी भी तत्व जो होता है उसके परमाणु जो एटम्स होते हैं उनको अस्थिर के कारण ये रेडियो एक्टिविटी उत्पन्न होता है। रेडियो एक्टिविटी में मूल रूप से 3 कण निकलते हैं, 3 रेडिएशन निकलती है, जिसको अल्फा, बीटा और गामा, गामा को बोलते हैं। गामा का जो तरंग दैर्घ्य निम्न होता है लेकिन उसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, आप इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का चैडविक। ये तीनों को आपको तो याद ही रखना है, बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम के अंदर। एटम के अंदर इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के अंदर नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर चक्कर लगाते होता है एक वृत्ताकार पथ पर। एरोप्लेन का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने, जो अमेरिका के थे 1903 ईस्वी में। आप ये देख लीजिए, पुराना एरोप्लेन कुछ इस ढंग का दिखता है। रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था मैडम क्यूरी ने। पोलोनियम का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये पोलैंड की थी, आप ये याद रखिएगा, इसीलिए इन्होंने इसका नाम पोलोनियम रख दिया। रबर की खोज की थी मैकिन्टोश ने। अगर वल्कनीकृत रबर यानी कि वल्कनाइज्ड रबर की बात करें तो उसका खोज किया था चार्ल्स गुडियर ने। चार्ल्स गुडियर ने रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो वो जो उसका चिपचिपा खत्म हो जाता है और रबर पहले से ज़्यादा कठोर और सख्त हो जाता है। रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने। रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया था। लिफ्ट एलिवेटर का आविष्कार किया था एलिस ओटिस ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। अगर बॉल पॉइंट पेन की बात करें तो जॉन लाउड ने बॉल पॉइंट पेन की आविष्कार किया था। टाइपराइटर का आविष्कार किया था क्रिस्टोफर स्कॉल्स ने। विद्युत मोटर डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट का आविष्कार किया था जेनोब ग्रोम ने, जो कि बेल्जियम से थे। और विद्युत मोटर एसी जो कि बहुत ज़्यादा यही काम में आता है, अल्टरनेटिव करंट घरेलू यूज के लिए यही काम में आता है, उसका आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने, जो कि अमेरिका से थे। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, इससे भी इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा है। विद्युत मोटर अल्टरनेटिव करंट का आविष्कार किया था निकोला टेस्ला ने। दूरदर्शी का आविष्कार किया था हैंस लिपर्से। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था हैरी ब्रियरली ने। स्टेनलेस स्टील में होता है आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन से बना होता है स्टेनलेस स्टील। आप इसका जो एलॉय है, इसका जो मटेरियल है, इसको भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आवर्त तालिका यानी कि पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था मेंडलीव ने। मेंडलीव थे साइबेरिया रूस के, और जब इन्होंने आवर्त तालिका का आविष्कार किया था उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 63, यानी कि 63 तत्व ही ज्ञात थे उस वक्त, और अभी तत्वों की संख्या हो गई है 118। रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था विलियम हार्वे ने।
मलेरिया परजीवी की खोज करी थी सर रोनाल्ड रॉस ने। पेनिसिलिन की खोज कर, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है प्रतिजैविक, हिंदी में उसको बोलते हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इंसुलिन का खोज किया था बेंटिक, फ्रेडरिक बेंटिक ने। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तथा गति का नियम, लॉ ऑफ मोशन का खोज किया था आइजैक न्यूटन ने। वे इंग्लैंड के थे। इनका देश का नाम पूछ लिया जाता है, आइजैक न्यूटन, इंग्लैंड। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।